पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर 3। स्टैटिस्टिक्स की कुछ जो डेफिनेशंस हमने 3-4 लेक्चर्स में या 2-3 लेक्चर्स में देखी हैं, हम उसको अब वर्ड प्रॉब्लम्स के ज़रिए उसको सॉल्व करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर का मकसद ये है कि जो मैं वर्ड प्रॉब्लम्स लिखूँगा उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये सैम्पल है या पॉपुलेशन है या इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो लिखते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसमें वो पूछ रहा है कि दी हाइट ऑफ एवरी फोर्थ बोटल ऑन आ असेंबली लाइन, यानी कि असेंबली लाइन पे हर चौथी जो बोतल होगी जो असेंबली लाइन से गुजर रही है उसकी हाइट कितनी है। बेसिकली क्वेश्चन का मकसद ये है कि क्या ये पॉपुलेशन की बात हो रही है। हमने आइडेंटिफाई करना है इस पूरे लेक्चर में कि पॉपुलेशन और सैंपल है, क्या है ये पॉपुलेशन या सैंपल, क्या है इन दोनों में। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे अगर देखा जाए प्रॉब्लम के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एवरी फोर्थ बोतल उसने लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि उसने हर बोतल की बात नहीं की, हर चौथी बोतल की बात की। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक असेंबली लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पे एक बोतल रख देता हूँ, यहाँ पे एक बोतल रख देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर हर चौथी बोतल की वो बात कर रहा है तो पहली बोतल तो यहाँ पे आ गई, फिर अगली यहाँ पे आ रही। बेसिकली वो अगर देखा जाए तो हमने अगर इस एग्जांपल के थ्रू समझें तो एक बोतल यहाँ से आई और एक बोतल यहाँ से आई, तो ये स्पेसिफिक एक सैंपल लिया जा रहा है पूरी असेंबली लाइन की जो बोतलें गुजर रही हैं उनमें से। तो ये सैंपल है हमारे पास, ठीक है। ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होंगी। बेसिकली हम इस लेक्चर में इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि जो हमारी स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हैं उनका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब एक सेकंड क्वेश्चन में ये आता है एजेस ऑफ ऑल यूएसए प्रेसिडेंट्स, यानी कि जितने भी यूएसए के प्रेसिडेंट्स हैं उनकी एजेस की जो डाटा है वो हमारे पास है। तो यहाँ पे देखें तो ये क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन है या सैंपल है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पॉपुलेशन और सैंपल, इन दोनों में से ये क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले इसको देखते हैं प्रॉब्लम को। उसने कहा एजेस ऑफ ऑल यूएसए प्रेसिडेंट्स, तो यूएसए के प्रेसिडेंट स्पेसिफिक है, ठीक है। और ये तमाम तमाम यूएसए के प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऑल आ रहा है। तो ऑल आ रहा है तो और यूएसए स्पेसिफिक एक कंट्री है तो उसकी बात हो रही है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट्स हैं गुजरे हैं वो 45 या 46 बनते हैं, आई डोंट नो, लेकिन इतने ही हैं। उनकी रेंज 45 ही अगर लगा लें तो 45 हैं। तो उनकी प्रेसिडेंट्स की जो एजेस आएंगी वो इस तरह आएंगी। और क्या ये पॉपुलेशन है और ये सैंपल है। तो देखा जाए ऑल यूएसए प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो ये पॉपुलेशन बनता है हमारे पास, क्योंकि प्रेसिडेंट एक स्पेसिफिक पर्सन होता है और हर कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। तो अगर हम पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट्स की भी बात कर रहे होते तब भी ये पॉपुलेशन ही होता, क्योंकि यहाँ पे ऑल यूएसए प्रेसिडेंट्स लिखा आ रहा है। जहाँ पे ऑल इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना तो वो पॉपुलेशन की ही बात हो रही होती है। तो 45 हैं उनकी, अगर हम उस हिसाब से भी देखें तो ये पॉपुलेशन ही बनती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में कैटेगराइज हम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो अब यहाँ पे ये कह रहा है आर रिसर्चर स्टॉप्स 100 पीपल इन अ स्टोर टू आस्क अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इनकम, आइडेंटिफाई दी पॉपुलेशन एंड सैम्पल। बेसिकली क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है, आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, कि एक रिसर्चर है वो सर्वे करता है और एक स्टोर में, तो वो 100 लोगों को पूछता है, यानी कि 100 लोगों को पूछता है उनकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, यानी कि घर के अखराजात कितने हैं या घर का खर्चा कितना है। तो हमने इस प्रॉब्लम में से पॉपुलेशन और सैंपल को अलग अलग लिखना है। बेसिकली वो ये कह रहा है प्रॉब्लम में। तो अगर देखा जाए तो रिसर्चर जो स्टॉप करता है, पहले तो हम सैंपल की तरफ आते हैं। 100 पीपल इन अ स्टोर, यानी कि स्टोर में, स्टोर की बात हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टोर है, यहाँ पे मैं एक ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ, पिक्चर के थ्रू, कि स्टोर है, फ़र्ज़ करेंगे स्टोर है, इधर लिख भी देते हैं स्टोर। तो ये स्टोर है, इधर तो काफ़ी लोग आते होंगे, ठीक है। लेकिन रिसर्चर ने स्पेसिफिकली 100 लोगों को सिलेक्ट किया, उनसे पूछा है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। तो स्टोर में तो काफ़ी लोग आते हैं। जो ये 100 पीपल है ना इन अ स्टोर, ये हमारे पास सैम्पल आ रहा है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 100 पीपल इन अ स्टोर आर सैम्पल। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ सैम्पल, हमारे पास सैम्पल आ रहा है 100
पीपल, सॉरी राइटिंग मेरी ख़राब आ रही है क्योंकि मैंने टैबलेट को हाथ में पकड़ा हुआ है अपने। 100 पीपल इन अ स्टोर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया सैम्पल, 100 पीपल इन अ स्टोर। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन में मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक स्टोर में काफ़ी लोग आते हैं, और अगर एक स्टोर में काफ़ी लोग आते हैं तो अगर ये स्टोर भी है तो 100 पीपल तो उसने सेलेक्ट कर लिए रिसर्चर ने, तो स्टोर में काफ़ी लोग आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरे स्टोर में जितने भी लोग आते हैं वो पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉपुलेशन के लिए, मैं लिखूँगा ऑल दी शॉपर्स, यानी कि ख़रीदार, ऑल दी शॉपर्स, ऑल दी शॉपर्स इन दी स्टोर। स्टोर में काफ़ी लोग आते हैं इसलिए उसमें से 100 पीपल उसने सेलेक्ट किए, यानी कि 100 लोग उसने सेलेक्ट किए और वो उनसे सर्वे किया। तो ये तो सैंपल लिया उसने पूरी पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास कि जितने भी ख़रीदार या शॉपर्स जो चीज़ें लेने आते हैं स्टोर से, पूरे जिस स्टोर से उसने सैंपल लिया वो पॉपुलेशन है उसका। आगे चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, उसको भी देखते हैं वो किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन एक दूसरी प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं, उसमें वो पूछ रहा है यहाँ पे दिस एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, यहाँ पे आवर्स आना था, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर वीक अ सैम्पल ऑफ 10 years old पैनल्स वॉचिंग इज़ 20 आवर्स। बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास सैम्पल है 10 साल के बच्चों का और वो टीवी देखता है 20 घंटे पर वीक के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ, इन दोनों में से हम लोग पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सैम्पल स्टेटिस्टिक्स है या प्लेन स्टेटिस्टिक्स। प्लेन स्टेटिस्टिक जैसे मैंने आपको बताया ना, एज अ वर्ड भी यूज़ हो सकता है। सैम्पल स्टेटिस्टिक्स है, सैम्पल स्टेटिस्टिक्स, या ये पैरामीटर है। इन दोनों में से ये क्या प्रॉब्लम में है और उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर जाऊँ और देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, ठीक है। अ सैम्पल, यहाँ पे देखें, अ सैम्पल ऑफ 10 years old पैनल्स वॉचिंग इज़ 20 आवर्स, ठीक है। यानी कि जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया उसमें 10 साल के जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं 20 घंटे पर वीक के हिसाब से। तो क्योंकि ये सैम्पल है और उसका जो स्टेटिस्टिक्स है वो 20 आवर्स है, ठीक है, 20 आवर्स है। तो यहाँ पे देखें तो 20 आवर्स पर वीक जो हमारे पास बनता है वो स्टेटिस्टिक्स है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 आवर्स पर वीक, ये हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है। क्योंकि ये सैम्पल की बात हो रही है और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन है, वो 20 आवर्स पर वीक है, तो ये सैम्पल स्टेटिस्टिक्स है। पैरामीटर ये इसलिए नहीं है, या पैरामीटर इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसमें पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे इसमें। और अगर वर्ड प्रॉब्लम की तरफ भी देखें, ऑल का वर्ड कहीं पे नहीं यूज़ हुआ, उसने पहले लिख दिया अ सैम्पल ऑफ 10 years old पैनल्स वॉचिंग इज़ 20 आवर्स। तो इस तरह हम सैम्पल स्टेटिस्टिक्स और पैरामीटर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम में हम शायद पैरामीटर को डिस्कस करें, उसकी तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, वहाँ पे ये अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 87% ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल रिपोर्ट हैविंग एन अल्कोहल प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम में बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये प्रॉब्लम पैरामीटर है या स्टेटिस्टिक्स है या सैम्पल स्टेटिस्टिक्स है। देखते हैं उसको क्या करना है। अब वहाँ पे वो ये कह रहा है 87% ऑफ ऑल द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। अगर हम इसको देखें, इन दोनों चीज़ों को लिंक करें तो 87% ऑल द पेशेंट्स, यहाँ पे ऑल द पेशेंट्स का वर्ड यूज़र है इन अ हॉस्पिटल, यानी कि एक हॉस्पिटल है, उसके जो सारे पेशेंट्स हैं उनमें से 87% को अल्कोहल की प्रॉब्लम है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है ये पैरामीटर की बात हो रही है या स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही है। बेसिकली ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये पैरामीटर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है, हॉस्पिटल में काफ़ी लोग आते हैं,
तो हमने स्पेसिफिक वार्ड की या स्पेसिफिक इमरजेंसी या स्पेसिफिक आउटडोर की बात नहीं की, हमने पूरे हॉस्पिटल की बात की है, ठीक है, पूरे हॉस्पिटल की। तो पूरे हॉस्पिटल का डाटा जो कलेक्ट किया उसमें से हमें पता चलता है 87% लोगों को 87% लोगों को अल्कोहल का प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन के ऊपर हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, पूरे हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स हैं वो पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। और 87% पेशेंट्स क्या है, 87% हमारे पास एक पैरामीटर आ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है। 87% हमारे पास पैरामीटर है क्योंकि हम पॉपुलेशन है हमारे पास, पॉपुलेशन हमारे पास है, मैं यहाँ पे वो भी क्लियर कर देता हूँ। पॉपुलेशन इज़ all the patients in the hospitals। हॉस्पिटल, ठीक है, मैं यहाँ पे इतना ही लिख देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि हम पूरे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में, ऑल द पेशेंट्स इन दी हॉस्पिटल, इन अ हॉस्पिटल, तो 87% है। 87% क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है तो ये पैरामीटर बन जाता है। तो बस ये इसी तरह ही हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स को कि वो पैरामीटर हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, और उनमें से पॉपुलेशन कौन सी और सैम्पल कौन सा। बेसिकली स्टेटिस्टिक्स में हमें अगर डेफिनेशंस क्लियर है ना, तो हमारी पूरी प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करके हम उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स में इसी तरह प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने डेफिनेशंस को यूज़ करना है और उसको देखना है कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे अकॉर्डिंग टू उसकी डेफिनेशन, कि वो किस तरह उस पर प्लग इन हो रही है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना ही था लेक्चर आज का, आगे चलते हैं, हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं स्टेटिस्टिक्स के।